Assalamu alaikum guys. So I hope you are all doing well. So, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। किसी भी एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को कैसे सर्च करा जाता है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। दो वेज होते हैं, एक होता है लीनियर सर्च, दूसरा होता है बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च क्या होता है और बाइनरी सर्च क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें लीनियर सर्च की, लीनियर सर्च जो है वो बेसिकली रिलेशन, अगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, रिलेशन बिटवीन इनपुट साइज एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ओके, सो एक हमारे पास ये एक एरे दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 14 16। सो हमारे पास कोई भी एक एरे है। अब हमें किसी भी की को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 10 एक की है, हम उसको सर्च करेंगे। सही है। अब अगर हम इमेजिन करें तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च ये कहता है कि भाई आप एक एक इंडेक्स पर जाओ और चेक करो क्या उसकी वैल्यू 10 है। अगर उसकी वैल्यू 10 है तो उसका इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर दो। अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, दूसरा चेक करो, आगे बढ़ जाओ, दूसरा चेक करो, दूसरा चेक करो, जहां मिल जाए वो इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। अगर पूरे एरे के अंदर कोई भी नहीं मिला तो सिंपली हमें यूजर को बताना है कि भाई आपके इस एरे के अंदर कोई भी ऐसी की नहीं है जो आप सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लासरूम के अंदर 60-70 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। सही है। रोल नंबर वाइज भी नहीं बैठे हुए हैं, रेंडमली बैठे हुए हैं। अब अगर कोई बाहर से टीम आएगी या एचओडी आएगी या कोई भी टीचर आएगा, वो अगर किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल 57 या 58 रोल नंबर को मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली एक एक स्टूडेंट के पास जाएगा, उसकी जो आई रोल नंबर है वो चेक करेगा कि भाई इसका रोल नंबर 57 तो नहीं या 58 तो नहीं। फॉर एग्जांपल 57 हम सर्च कर रहे हैं, सही, तो इसका रोल नंबर 57 तो नहीं है। सो वो स्टार्ट करेगा पहले से, पहले का चेक करेगा भाई इसका क्या है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, इसी तरीके से वो चलता चलता जाएगा। जहां पे भी उसको 57 रोल नंबर मिलेगा वो उसको रिटर्न कर देगा, भाई मिल गया, इस इंडेक्स पर है, इस सीट पर बैठा हुआ है ये बंदा। सही है। इसका मतलब कि हम जितनी हमारी क्लास बड़ी होगी उतना हमारे पास, सही है, जितना जितनी हमारी क्लास बड़ी होगी और जितनी बार वो पूछेगा, एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, अगर तीसरे से मिल गया नहीं तो चौथे के पास जाएगा। इसी तरीके से अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखें तो रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट साइज एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस, मतलब जितनी क्लास बड़ी होगी और जितने भी ऑपरेशंस उस 57 रोल नंबर को ढूंढने में मिले होंगे या चेक करने में मिले होंगे उतना हमें टाइम लगेगा। सही है। लीनियर सर्च करता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बेसिकली बिग ऑफ एन। जितनी इनपुट साइज बड़ी होगी और जितने ऑपरेशन ज्यादा होंगे, अगर स्टार्टिंग में उसको मिल गया तो भाई जल्दी में मिल जाएगा, टाइम कम लगेगा। अदरवाइज अगर लास्ट में बैठा हुआ है तो बेसिकली टाइम ज्यादा ही लगेगा ऑब्वियसली। सही है। अगर मैं एक कोड लिखूं, हैश इंक्लूड बेसिक जो कोड है हम उसको लिख देते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे क्रिएट किया, हमारे क्लास का ही हमने एक एरे क्रिएट किया है, इंट क्लास। ओके, अब क्लास की जो साइज है डेफिनेटली हम दें या ना दें, इट डजेंट मैटर। ओके,
बिकॉज ऑफ C++ का जो कंपाइलर है वो होता है वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसके अंदर कितनी जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर्ड हैं। अगर 10 हैं तो इसकी साइज 10 हो जाएगी। सही है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया है 10 से 24 लगा लिया मैंने, 39 लगा लिया, 29 लगा लिया, 49 लगा लिया। इस तरीके से मैंने कुछ और 38 भी लगा लिया है, 27 भी लगा लिया है, 20, 35, 57, 59, 58, 53, 60 लगा लिया एंड सो ऑन। सही है, हमने 65 भी लगा लिया। ये हमारा एक ओके क्लास, इसको मैं क्लास जो है वो एक कीवर्ड है। सही है। सो इसको हम वेरिएबल के नाम नहीं रख सकते, सो कुछ डिफरेंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल पेज 2024। सही है। ये मैंने नाम रख दिया है अपने एक एरे का नाम रख दिया है। ओके। अब इसकी साइज जो है वो इंट साइज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ पेज 24 डिवाइड बाय साइज ऑफ इंट। ये जो एरे की साइज होगी, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर्ड हैं वो हमें रिटर्न करेगा। सही है। सो आई होप इतना तो सब समझ ही गए होंगे। ओके। सो अब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि हमें नंबर जो है वो सर्च करके देगा, किसी भी की को सर्च करके देगा। ओके। फॉर एग्जांपल मैंने एक इंट कोई भी नंबर रिटर्न करना है तो हम इंटीजर लिखते हैं। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता तो हम वाइड लिख देते हैं। ओके। ओके। देन मैंने इसका फंक्शन का नाम भी रख दिया सर्च, जो क्या लेगा, एक इंट स्टार एरे। सही है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, यहाँ हम किसी भी फंक्शन के अंदर एरे को हम दो तरीकों से पास कर सकते हैं। सही है। एक तो हम स्टार ARR से भी पास कर सकते हैं, दूसरा हम एरे को इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का काम सेम ही है, सिर्फ लिखने का फर्क है। बेसिकली एरेज जो है वो जब हम किसी फंक्शन के अंदर से पास कराएंगे तो एरेज जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉइंटर्स में। ओके। सो दूसरी हमारे पास क्या आएगी, एक इंटीजर साइज आएगा। तीसरा हमारे पास आएगा इंट की, जो भी की हमें सर्च करनी है वो चाहिए। ओके। अब अगर मैं यहाँ पे इस सर्च वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ, अपने पेज 24 को पास कर सकता हूँ, और साइज को भी मैंने पास कर दिया, दूसरा मैंने 57 को पास कर दिया। सही। ओके। सो यहाँ पे अगर देखा जाए, अब मैं एक फॉर लूप रन करूंगा। फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन क्या, साइज से। जितनी भी एरे की साइज है तब तक लूप चलेगा और हर बार क्या I प्लस प्लस कर देगा, चेक करता रहेगा। अब हम कंडीशन लगाएंगे। सही है। अगर एरे के अंदर जो I है, मतलब एरे के अंदर जो इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होगा, जितने भी हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स है वहां तक रन करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 एलिमेंट्स हैं, तो ये जो फंक्शन है, ये जो लूप है ये 20 बार रन करेगा 0 से लेके 19 तक। ओके। सो अगर हम कंडीशन लगाते हैं, अगर
एरे का इंडेक्स जो है फलाना इंडेक्स अगर की के इक्वल है तो भाई रिटर्न कर लो वो इंडेक्स। अगर नहीं मिला, पूरा हमने जो लूप है वो रन कर दिया, अगर नहीं मिला तो भाई रिटर्न कर दो -1। सही है, मतलब कोई बेसिकली इंडेक्स जो है वो माइनस में होता ही नहीं है, 0 से स्टार्ट होता है, तो -1 इसका मतलब फॉल्स। ओके, सो इस यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ एरे के अंदर आई इज इक्वल्स टू की के बराबर। डबल इक्वल्स टू लगाया मतलब ये चेक करेगा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। अगर मैं सिंगल इक्वल्स टू लगाता तो ये क्या होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करेगा। सही है, सो यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, की वैल्यू और इस एरे के अंदर जो एलिमेंट आया होगा उसकी वैल्यू सेम है, तो भाई इसको रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, एरे ऑफ आई रिटर्न कर दो, बस कुछ भी नहीं, जो इंडेक्स होगा वो हमने रिटर्न कर दिया। अगर पूरा हमने रन कर दिया, कुछ भी नहीं मिला, ये कब, यहाँ पे मैंने -1 कर दिया। ओके, अब ये जो रिटर्न -1 है ये तब रिटर्न होगा जब ये सारा काम हो जाएगा, मतलब एरे के अंदर वो की हमें मिली नहीं जो हम ढूंढ रहे थे। अगर वो नहीं मिली हम लूप से बाहर आ जाएंगे और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे -1। ओके, सो अगर मैं इसको रन करूं तो अब अभी मैं देखूं 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इंडेक्स नंबर 9 पे हमारा 57 है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 10 11 12 13 14, टोटल 15 है। ओके, हमारे जो 57 है वो हमारे पास, ओके हमने सी आउट तो करवाया ही नहीं है, सो यहाँ पे मैं सी आउट करवाऊंगा। स्टेटमेंट जो है वो रिटर्न हो गए लेकिन हमने सी आउट नहीं करवाया। ओके, अब मैंने सी आउट करवा दिया। अब हमारे पास क्या 9 प्रिंट हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 29 या 20 कर देता हूँ। सही है, सो 20 हमारे पास कहाँ है, ये रहा 57 से 2 कदम पीछे, यानी 7 पे होगा, 7 पे है। ओके, अगर मैं 29 लिखूं, 29 कितने 3 पे है, ये इंडेक्स नंबर, यहाँ इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3। ओके, अब अगर मैं कोई ऐसा नंबर जो है वो सेंड कर दो जो हमारे इस एरे के अंदर है ही नहीं, या ऐसे हम कहें ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उसके रोल नंबर है 0 के स्टार्ट होता है, 65 या 68 तक या 70 तक जाता है। सही है, सो मैंने कुछ भी जो है ऐसा नंबर सर्च कर लिया जो हमारे एरे के अंदर है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल 71। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये सारे होते 70 तक ही होते हैं लेकिन 71 नहीं होता है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, -1 होगा, क्योंकि वो सारा लूप चल जाएगा उसके बाद ही रिटर्न होगा ये वाला -1। सो आई होप आपको जो है वो लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सी यू सून, अल्लाह हाफिज।